सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। कुछ अभी टाइम हो गया है 11:45 और आज की डेट है 30 जून, जो कि लास्ट डेट है आज जून मंथ की। और इसके बाद से रह गए खाली 60 डेज़ फॉर आवर सितंबर अटेम्प्ट। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई मंथ की स्ट्रेटेजी की। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। येस गाइज, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:40 के अराउंड और मेरी सारी प्लानिंग हो गई है। मैं आपको ये सब बताऊंगा कि मैंने क्या प्लान किया है, बट अभी थोड़ी सी गंदगी हो रखी है। मैं इसे साफ़ करके मिलता हूँ आपसे इन 3, 2, 1। येस गाइज, वेलकम बैक। सॉरी इफ़ आपको थोड़ी टिकटॉकर वाली फीलिंग आई होगी तो अभी बात करते हैं प्लानिंग की। मैंने ये सब कर लिया है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो। येस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉ का प्लान बना लिया है और ये मुझे करना है 30 डेज़ के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आरटीपीज एमटीपी सॉल्व करने वाला हूँ। बेसिकली इस मंथ में मैं करने वाला हूँ लॉ, जीएसटी और अकाउंट्स, और डीटी तो मेरा पहले ही हो गया था। गाइज अभी बात कर लेते हैं लॉ की। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ में हमारे पास है 15 चैप्टर और कुछ इस तरह से मैं उसको करने वाला हूँ। चैप्टर 1 मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, देन मैं इनकॉर्पोरेशन करूँगा नेक्स्ट डे, फिर मैं प्रोस्पेक्टस करूँगा, फिर मैं शेयर्स वाला चैप्टर करूँगा, देन डिपॉजिट, देन रजिस्ट्रेशन, और फिर मैंने मैनेजमेंट के लिए 2-3 दिए हैं क्योंकि कंपैरेटिवली बड़ा चैप्टर है। देन उसके बाद मैं सीधा एलएलपी करूँगा क्योंकि उस दिन मेरा जीएसटी में कोई सस्ता सा चैप्टर है। मैं एलएलपी को ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, और मेरा जीएसटी का भाई जो सस्ता वाला चैप्टर है वो भी हो जाएगा। इस तरह से मैं अपना बैलेंस आउट कर दूँगा। देन मैं करूँगा जनरल क्लॉज, देन इंटरप्रिटेशन एंड देन फेमा, और फिर मैं वापस से चला जाऊँगा ऊपर जहाँ से मेरा डिविडेंड से बाकी था। फिर जितने भी बाकी सारे चैप्टर है वो मैं कैरी ऑन कर लूँगा। बेसिकली मेरा 16 जून तक मेरा लॉ खत्म हो जाएगा और देन मैं खाली रिटर्न प्रैक्टिस करूँगा। लेट्स गो। गाइज अभी बात कर लेते हैं हम लोग जीएसटी की। जैसे कि आप देख सकते हो जीएसटी में मैं कल से स्टार्ट करूँगा। देन मैं एक दिन मैंने सब चैप्टर को दिए हैं, जैसे कि जीएसटी को एक दिन दिया है, देन सप्लाई को एक दिन, देन आरसीएम वाले चैप्टर को एक दिन, देन प्लेस ऑफ सप्लाई को 2 दिन, क्योंकि मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं किया था। देन मैं सीधे आ गया टाइम ऑफ सप्लाई पे, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं एग्जाम्शन और आईटी से बाद में करना चाहूँगा 15 के बाद, जब मेरा लॉ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, सो डैट मैं इसमें ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और ये मेरे अच्छे से हो सके। देन मैं 7 के बाद करूँगा रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद मैं 9 को करूँगा टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट, जिस दिन मैं एलएलपी करने वाला हूँ। इसी चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला था कि जीएसटी में मेरा सस्ता चैप्टर है क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। देन मैं नेक्स्ट सारे चैप्टर एक दिन में कर डालूँगा, और फिर 14 के बाद 15 से लेके 20 तक इनपुट टैक्स और एग्जम्पशन करने वाला हूँ। साथ में ही करूँगा दोनों 6 दिन के अंदर, क्योंकि विशाल भट्ट सर ने उसी तरह से कराया गया था। मैं उसी रिविजन को फॉलो करूँगा। ये था मेरा जीएसटी का प्लान। अभी आगे बढ़ते हैं। गाइज अभी बात कर लेते हैं अपने अकाउंट्स की। येस, अकाउंट्स के चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि हो गया आपके सामने अमेलगेशन, कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे चैप्टर जो अमेलगेशन, कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बायबैक है, ये टोटल मिला के 56 to 60 मार्क्स कैरी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, 6 चैप्टर ही करने हैं। बेसिकली मैं इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे करूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अमलगेशन के लिए 5 दिन, कंसोलिडेशन के लिए 5 दिन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 3 दिन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 3 दिन, कैश फ्लो के लिए 2 दिन, बायबैक के लिए 2 दिन दिए। ऑल्दो ये जो लास्ट के 4 चैप्टर है, इसमें से मुझे कम ही दिन लगेंगे ये 4 चैप्टर करने में, बट तो भी मैंने दे दिए इफ़ नहीं हुआ तो। एंड देन आप देख सकते हो कि लास्ट में मैंने एएस को 11 डेज़ दिए हैं फॉर ऑल एएस। आप मुझे पूछोगे कि आप 11 डेज़ में 24 एएस कैसे कर डालोगे। बेसिकली उस टाइम पे मेरा जीएसटी और लॉ हो गया होगा, और तब मैं खाली अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा रहूँगा, तो मुझे अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम मिल सकता है। बेसिकली इस तरह से मैं अपना अकाउंट्स का जो सारे एएस है वो 10 दिन के अंदर कर सकता हूँ।
सो यस गाइज, ये थी मेरी तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी और डायरेक्ट टेक्स्ट मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। एंड गाइज, आप भी अपना प्लान इस हिसाब से प्लान कर सकते हो, बस आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर देना है और ट्राई करना है कि आप खाली एक ही सब्जेक्ट का प्लान नहीं बना रहे हो, उसके साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट भी करने हैं। सो ट्राई करो कि इफ़ आपने एक सब्जेक्ट में कोई हार्ड चैप्टर रखा है तो दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा ईजी रखे, ताकि आपका बैलेंस आउट होके दिन अच्छे से निकले। और मैं साथ में डायरेक्ट टेक्स्ट के भी क्वेश्चन भी करते रहूँगा ताकि इससे मेरी पकड़ ना छूटे। और हाँ, इस बात करूँ कि इसे मैं कैसे करने वाला हूँ। सो यस, मैं वापस से अभी 4 बजे उठने वाला, जो कि मैं पहले उठता था। अनफॉर्चुनेटली आज तो वो पॉसिबल नहीं हुई, के लिए ऑलरेडी 1 o'clock हो गए हैं। बट अभी कल के लिए तो मैं नहीं उठ पाऊँगा क्योंकि अभी 1 बज गया है ऑलरेडी, तो मैं कब सोऊंगा कब उठूँगा। पर फॉर श्योर मैं नेक्स्ट डे से 4 बजे उठूँगा। और मैं 4 बजे उठ के सबसे पहले करूँगा अकाउंट्स, देन मैं करने वाला हूँ लॉ लंच ब्रेक तक। देन लंच ब्रेक के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं लास्ट में करूँगा अपना GST। सो ये मेरा प्लान होने वाला है फॉर नेक्स्ट 30 days। सो देखते हैं कैसा जाता है। सो यस गाइस, सब सेट हो गया है। अभी लगते हैं कल से फॉर नेक्स्ट 30 days। ये सब हमारे टारगेट हैं, देखते हैं कितना क्या होता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सो यस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आप CA इंटर सितंबर क्लियर करोगे। सो यस, और एक बात गाइस, जो मेरी रिसेंट वाली वीडियो थी CA फाउंडेशन की, सो उसने बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि 150 व्यूज़ ही आए, पूरा एक दिन हो गया है। बट नो वरीज़, व्यूज़ तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। बट गाइज, इस वीडियो में आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। सो यस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।